पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने डिसीजन किया है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो इंडिया की टेस्ट सीरीज होगी उसमें उनके वाइस कैप्टन कौन होंगे। इसके लिए उनके मुताबिक 3 नाम डिस्कस किए गए थे और फिर फाइनली एक नाम का फैसला हुआ। ये 3 नाम कौन से थे जो डिस्कस हुए और फिर क्या डिसीजन हुआ, इसकी जो डिटेल्स प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने शेयर की हैं वो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। देखिए, जो 3 नाम उन्होंने बताए हैं उनमें से वो कहते हैं कि जो पहला नाम थे वो तो जायसवाल थे, जिनका नाम वहां पे डिस्कस हुआ क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में है इस वक्त, टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 में आते हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर है इंडिया का। तो उनको उनका नाम डिस्कस किया गया कि इनको अगर हम वाइस कैप्टन बनाते हैं तो एक लॉन्ग टर्म में, एक फ्यूचर में एक बड़ी अच्छी प्लानिंग होगी कि वो रोहित शर्मा के साथ रह के तैयार हो जाएंगे। तो उनका नाम डिस्कस हुआ। जो दूसरा नाम डिस्कस हुआ वो फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह का था, जिनका इससे पहले टी20 की कैप्टेंसी के लिए भी उनका नाम डिस्कस होता रहा, बट फिर उनका नाम ड्रॉप इसलिए कर दिया गया कि टी20 में चौंके जसप्रीत बुमराह के बहुत सारे मैचेस मिस होने थे क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट बुमराह को ज्यादा खिलाई जाएगी। टी20 क्रिकेट में चूंकि उन्हें काफी मैचेस नहीं खिलाए जाने थे उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए, तो फिर वहां पे कैप्टन का मसला होता है कि कैप्टन को आप इतने मैचेस में कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। मगर टेस्ट क्रिकेट में चूंकि वो तकरीबन सारे मैचेस खेलते हैं तो इसलिए टेस्ट क्रिकेट के वाइस कैप्टन के तौर पे उनका नाम डिस्कस हुआ। जो तीसरा नाम इसमें डिस्कस हुआ वो जो उनके व्हाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट है यानी टी20 और वनडे, उसके जो वाइस कैप्टन है यानी शुभमैन गिल, उनका नाम डिस्कस हुआ क्योंकि वो उन दोनों फॉर्मेट में वाइस कैप्टन है और उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो इंडिया के फ्यूचर हैं। और टेस्ट क्रिकेट में हालांकि उनकी जो बैटिंग, उनकी जो जगह है वो एक उस पर डाउट है, बट स्टिल चौंके वो टैलेंट बहुत बड़ा है और अल्टीमेटली उन्होंने टेस्ट क्रिकेट अब खेलनी है। आजकल वो नंबर 3 या नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं, तो उनका नाम भी डिस्कस हुआ। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक ये जो तीनों नाम डिस्कस किए गए, इनके मेरिट्स डीमेरिट्स देखे गए, इनके प्रोज एंड कॉन्स देखे गए और उसके बाद फिर फाइनली जाहिर है बीसीसीआई ने डिसीजन किया। तो बीसीसीआई ने इसमें जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखी डिसीजन करते वक्त वो फ्यूचर की प्लानिंग थी, क्योंकि रोहित शर्मा अभी 2 3 4 साल तक तो कैप्टन रहेंगे। तो चूंकि अभी बहुत जल्दी कैप्टन कोई नहीं बनेगा, तो इसलिए जसप्रीत बुमराह का नाम ड्रॉप कर दिया गया कि लॉन्ग टर्म में जो यंगस्टर्स हैं उनका नाम सोचा जाए। तो फिर जायसवाल और गिल इसमें थे। उन दोनों में से चौंके शुभमन गिल 2 फॉर्मेट यानी ओडीआई और टी20 के वाइस कैप्टन हैं, तो फिर इसीलिए फैसला किया गया कि उन्हीं को टेस्ट क्रिकेट की वाइस कैप्टनसी भी दी जाए, ताकि वो अगर फ्यूचर में कैप्टन बनते हैं तो फिर वो तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी संभाल सकें। 3 4 साल के बाद उनका नंबर आ सकता है। 3 4 साल व्हाइट बॉल में ओडीआई में रोहित शर्मा, टेस्ट में रोहित शर्मा और टी20 में सूर्या कुमार रहेंगे, लेकिन 3 4 साल के बाद ये जगह खाली होंगी। तो 3 4 साल तक शुभमन गिल को चांस दिया जाए कि वो अपने आप को डेवलप करें, वो अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को इस काबिल करें और फिर उसके बाद उनकी जो लर्निंग हो जाएगी, उनका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर उनको ग्रेजुअली उनकी जो टीम में जगह है वो भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, तो फिर उनको कैप्टन बनाया जाएगा। ये प्लान किया है बीसीसीआई ने, इसलिए शुभमन गिल ही बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें इंडिया के वाइस कैप्टन होंगे।